एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है हाउ कैन यू रिड्यूस और कंट्रोल हार्मोनल बेली फैट। तो 3 तरह की बेली होती है। नंबर 1 इज ब्लोटेड बेली, नंबर 2 इज योर हार्मोनल बेली एंड नंबर 3 इज योर रियल बेली। तो इसमें अगर मैं सिंपल डिफरेंस की बात बताऊं तो आप शेप में देख सकते हैं, जब भी आप ब्लोटेड होते हैं यानी आपकी बेली जो होती है वो इन्फ्लेट होती है, उसके अंदर स्वेलिंग होती है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एयर, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन या किसी भी तरह की एक्यूमुलेशन की वजह से, वो टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आपका फूड ठीक से डाइजेस्ट होके एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। सो उसकी वजह से जो बेली आपको होती है वो होती है बहुत ही टाइट बेली, और ये बेली जो होती है वो दिन में भी चेंज हो जाती है। यानी कई बार आपको लगता है कि मॉर्निंग में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली आपकी जो बेली है वो फ्लैट है, लेकिन जैसे ही आप मील खाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उनकी जो बेली होती है वो थोड़ी सी प्रोट्रूडिंग हो जाती है एंड इट बिकम्स अ लिटिल टाइटर। इनफैक्ट ऐसे लोग जब कपड़े पहनते हैं मॉर्निंग में दे फील रिलैक्स, लेकिन इवनिंग तक वही कपड़े उन्हें टाइट फील होने लगते हैं। नाउ नंबर 3 बेली की बात करते हैं। ये है रियल बेली फैट। दैट इज़ अगर आपका कैलोरी इन और कैलोरी आउट इम्बैलेंस है, आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी लेवल कम है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो जो कैलोरी है वो फैट के तौर पे आपके स्टमक के आसपास स्टोर होने लग जाती हैं और उसमें टायर्स होते हैं। बेसिकली आपका अपर वेस्ट जो है बेली के ऊपर भी फैट है, थोड़ा लोअर फैट भी है, बट इट इज़ नॉट नेवर वेरी राउंड। कह सकते हैं कि इस तरह से सिलवटें दिखती हैं आपको। कई बार आपको साइड से फ्लैप्स दिखेंगे, फिर नीचे एक और फ्लैप दिखेंगे, ओब्लिक्स जो हैं वो आपको विजिबली दिखेंगे कि बड़े हो गए हैं। सो दिस इज़ योर रियल बेली फैट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजकल फीमेल में देखने को मिल रहा है वो है हार्मोनल बेली। हार्मोनल बेली जो होती है वो आपकी नेवल से लेके और उसके नीचे नीचे ज़्यादा होती है, और साथ ही मोस्टली फीमेल्स में इट गोज़ इवन इन देयर पेल्विस एरियाज एंड थाइज। तो दीज आर द हॉर्मोन्स, ये फैट स्टोरिंग हॉर्मोन्स भी कहलाते हैं। दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स इन योर बॉडी, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड सम अदर रीजंस ये इम्बैलेंस होने की वजह से आपको प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है शुगर को आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करना, सेंड करना आपके सेल्स के अंदर। देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर 2 रिप्रोडक्टिव हार्मोन। एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है, और एस्ट्रोजन का डोमिनेंस जो होता है बॉडी में लोअर पार्ट में फैट क्रिएट करता है, जैसे कि कई फीमेल्स को स्पेशली क्लोज टू मीनोपॉज और मीनोपॉज लोअर बॉडी हिप एरिया जो होता है या फिर जो थाइज होती हैं उनकी वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन का डोमिनेंस है तो PCOS PCOD जिसे कहते हैं, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसके होने के चांसेस होते हैं। और लेप्टिन इज़ अ हंगर हार्मोन। तो ये सारी जो हार्मोन्स हैं, देन थायराइड इज़ अनदर वन। अगर इनमें से कोई भी हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस है, डिसरप्ट हो गया है, हाई हो गया है, फिर चाहे वो कॉर्टिसोल हो, इंसुलिन हो, लेप्टिन हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो वो एक चेन रिएक्शन कॉज करता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आप उसे इग्नोर करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो स्ट्रेस है, वो जो कॉर्टिसोल हार्मोन का इफेक्ट है वो बाकी हार्मोन्स पे भी होगा, उससे आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। सो इसीलिए अगर लंबे टाइम से अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस को इग्नोर करते आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो गए हैं। सो कॉर्टिसोल, इंसुलिन, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दीज आर कॉल्ड फैट स्टोरिंग हार्मोन। इनका इंक्रीज होना यानी एक सेफ
सेफ्टी मैकेनिज्म के ज़रिए आपकी बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करेगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ किसी स्पोर्ट्स में एल्बो में चोट लगने वाली है, नी पे, तो हम क्या करते हैं, वी वेयर अ गार्ड। गार्ड में क्या होता है, पैडिंग होते हैं। क्रिकेट में गार्ड्स पहनते हैं, उनके अंदर पैडिंग होती है। वैसे हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिकली ऐसे गार्ड बनाती है हमारे लिए। सो इट इज़ मोस्टली अराउंड आर इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स, जैसे कि हमारे हिप रीजन के आसपास वेट ज़्यादा हो जाएगा, हमारा पेल्विस एरिया जहाँ हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास, यानी हमारे स्टमक के आसपास ज़्यादा फैट हो जाएगा। किस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 एडवाइस एज अ डाइटिशियन जो मैं आपको देना चाहूँगी कि गेट बैक टू योर मेंटेनेंस कैलोरी। एटलीस्ट जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी हैं उससे नीचे डाइट लेना आपके लिए नहीं है सेफ, वो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। तो किस तरह आपको पता लगे, रफली मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। अपने वेट को आप पाउंड में कन्वर्ट कीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दें 10 से। जो रिजल्ट आएगा वो आपकी मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरी है। इट इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट फॉर्मूला, बहुत ही वेग फॉर्मूला है, बट आपको आसपास की कैलोरी समझ में आ जाएंगी कि आपको इससे नीचे नहीं जाना है किसी भी हालत में। अगर आप क्रैश डाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जाते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो सकता है। और ये प्रूव हुआ था एक रिसर्च भी, जहाँ पर फार्मर बॉयज़ को देखा गया था कि पूरे दिन में वो 3000 कैलोरी ले रहे हैं और 3000 कैलोरी ही अपने हार्डवर्क के ज़रिए वो बर्न कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम कैलोरी डेफिसिट करेंगे, यानी इनकी डाइट में थोड़ा कटौती करेंगे, तो इनका मेटाबॉलिज्म जो है इतना अच्छा है, सो ये ज़्यादा वेट लॉस करेंगे और वेट लॉस का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट दे वर शॉक्ड टू सी कि जब उनकी कैलोरी डेफिसिट की गई, यानी उनकी डाइट को 3000 से 2500 किया गया, तो उनकी बॉडी ने कैलोरी सिर्फ 2000 बर्न किया, यानी उनकी बॉडी शॉक के अंदर चली गई, सर्वाइवल मोड में चली गई और सीधा 1000 कैलोरी बर्न करना कम कर दिया मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, ताकि ये जो संकट की घड़ी उसे लगी है उसमें वो अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर सके। सो इससे पता लगा साइंटिस्ट को कि जब हम ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है या हमारी मेंटेनेंस कैलोरी हैं उससे नीचे जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म उससे भी नीचे चला जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रैश डाइट, किसी भी तरह की फैट डाइट्स, उससे बचें आप। Number 2 is an important food that you should add to your diet is fiber. Fiber plays an important role in detoxification of these excess hormones from your body. तो आपने देखा होगा जितना हार्मोनल बैलेंस के लिए फीमेल्स को फूड सजेस्ट किया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हैं, वो सब फाइबर में रिच होती हैं। इन सब के अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एक्सेस स्पेशली एस्ट्रोजन को आपकी बॉडी से डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। अगर मैं फाइबर इनटेक की बात करूं तो 25 से 30 ग्राम आपकी डाइट के अंदर ऑन अ डेली बेसिस फाइबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपको मसल्स की ज़रूरत है। मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिस्टोरिंग हार्मोनल बैलेंस इन अ फीमेल्स बॉडी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को भी, जितनी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल ज़्यादा होते हैं उतना मेटाबॉलिज्म उनका अच्छा होता है। सो आपकी बॉडी के अंदर या तो मसल मास ज़्यादा होगा या फैट मास ज़्यादा होगा। फैट मास का ज़्यादा होने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा, मसल मास के ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, बूस्ट होगा मेटाबॉलिज्म। ऑल्सो इंसुलिन का जो ऑपोजिट हार्मोन है दैट इज़ ग्लूकागन, वो भी प्रोटीन से ही बनता है। तो प्रोटीन एक तरह से कह सकते हैं कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह आपकी बॉडी के लिए काम करेगा। सो ऐड अ प्रोटीन रिच गुड क्वालिटी प्रोटीन टू योर डाइट। ऑल्सो इंक्लूड सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप वेट उठाने लग जाएं, लाइट वेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी खुद के बॉडी वेट से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कार्डियो के साथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुड बी रियली गुड thing for you. Completely cut down crap carbs from your diet. तो crap carbs होते हैं all the refined carbs, all the packaged carbs, all the
रेडी टू ईट कार्ब्स जो होते हैं, पैकेज्ड फूड में जितने प्रिजर्वेटिव, जितने केमिकल्स होते हैं, दे आर डेडली फॉर यू बिकॉज वो टॉक्सिन्स में भी रिच होते हैं. अ लॉट ऑफ दीज टॉक्सिन्स मिमिक योर एस्ट्रोजन हार्मोन, leading to a disruption of estrogen or a dominance of estrogen in your body. Also, a moderate amount of fat is very important. Fat also helps in balancing hormones in female body. 15 ग्राम से 20 ग्राम विजिबल फैट आप ऑन अ डेली बेसिस खा सकते हैं. विजिबल फैट चाहे आप वो ऑलिव ऑयल अपने सैलेड पे ऐड कर रहे हैं, घी अपनी चपाती में या दाल में ऐड कर रहे हैं, तो वो विजिबल फैट होता है. जो फैट अंडे के अंदर, नट्स के अंदर होता है, दैट इज इनविजिबल फैट. नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड. सो हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रहना आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और कॉर्टिसोल हार्मोन को कट डाउन करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज सपोर्ट योर लिवर. आपको अपने लिवर को भी हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये हॉर्मोन्स जो हैं ये डायरेक्टली आपके लिवर से रिलेटेड हैं. तो अपने लिवर को बचाने के लिए टॉक्सिन से दूर रहें. मेक श्योर कि ऐसे फूड खाएं जैसे कि बीट रूट है जो आपके लिवर की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं. नेक्स्ट इज बिकम मोर एक्टिव. सो मोस्टली आई हैव सीन फीमेल्स दैट दे गो फॉर देयर वर्कआउट सेशन जो लास्ट करता है 40 मिनट्स, 1 आवर और मे बी मोर देन दैट, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर सॉर्टेड. दे फील कि उनका काम हो गया है, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है. सो स्टेइंग एक्टिव एंड एक्सरसाइज आर टू डिफरेंट थिंग एंड दीज टू थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर जब आप वर्कआउट करते हैं आप उस टाइम कैलोरी बर्न करते हैं और डिपेंड करता है किस तरह का वर्कआउट कब कर रहे हैं. अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वर्कआउट करने के कुछ घंटे बाद भी आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं. लेकिन जब आप पूरे दिन एक्टिविटी करते हैं तो ना सिर्फ आप पूरे दिन कैलोरी बर्न करते हैं बल्कि अपने मेटाबॉलिज्म को भी आप लगातार चर्न करते रहते हैं, चलाते रहते हैं. सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सेकेंड लास्ट इज योर स्लीप. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल हार्मोन के लिए, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए. स्लीप जो है एक फीमेल के लिए मुझे लगता है कि लग्जरी की तरह देखते हैं वो ने कि आज हमें ज़्यादा सोने को मिलेगा. नो, इट इज़ नॉट अ लग्जरी फॉर यू एंड इट शुडंट बी. ये एक नेसेसिटी है, ये एक ज़रूरत है आपके लिए और अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपकी लाइफ से जुड़ जाएंगे. सो गिव प्रायोरिटी टू गुड नाइट स्लीप. एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ही ज़रूरी है. और लास्ट है बी पेशेंट. आपने ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो आपकी बॉडी के अंदर हुए हैं, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर नहीं होता है. हार्मोनल बैलेंस एक बहुत लंबे टाइम से, जब आपकी बॉडी प्रोलॉन्ग टाइम से स्ट्रेस के अंदर और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर होती है, तब उसका रिजल्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस. तो व्हाई डू यू always think you can get rid of it in a month or so? Sustainable healthy lifestyle की तरफ देखें, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें, स्मॉल गोल्स को सेट करें, उन हेल्दी हैबिट्स को अच्छे बिहेवियर में कन्वर्ट करें. आप मेडिटेशन से अगर मोटिवेटेड फील करते हैं वो करें. अगर आप डीप ब्रीदिंग से ज़्यादा काम फील करते हैं तो वो करें. अगर आप कोई पॉडकास्ट सुनने से या बुक पढ़ने से, जो प्रोडक्टिविटी की बुक्स होती हैं, या फिर प्लानिंग करने से आप ज़्यादा काम रहते हैं, ज़्यादा इजीली आपका काम होता है, तो वो करें. बट ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट कैन काम योर बॉडी, काम योर माइंड और आपको ज़्यादा माइंडफुल बना सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर. बाय बाय.